तुम मेरी बर्थडे पे मुझे छोड़कर चले गए। तुम तब चले गए जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मेरे दिल को पता है कि तू यहीं है, वापस आ जा। मातम से भरी ये पोस्ट सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के लिए लिखी थी। सिया इस समय पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है उनसे भी, और केतन के मुकाबले उन्होंने जिस चेतन को चुना उनसे भी। चेतन कह रहे हैं कि मारने की प्लानिंग मेरी नहीं थी। सिया से मैंने कहा था चलो भाग चलें, लेकिन सिया को लगा इससे दुनिया में बदनामी होगी। हो तो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से लेके गली चौराहे में इस केस की, पुणे के इस केस की चर्चा हो रही है। आज नए सिरे से केतन के पिता ने बताया कि ये हत्या का दूसरा प्रयास था जो सफल रहा। पहले प्रयास में किसी तरह झाड़ियों को पकड़ के केतन बच गया था, और तब सिया ने कहा था धक्का इसलिए दे रही थी ताकि झाड़ियों में मौजूद सांप तुम्हें काट न ले। केतन भोला था, उसने यकीन कर लिया। केतन बहुत भोला था, इसलिए वो दोबारा सिया के कहने पर फिर से उसी जगह चला गया। वो प्यार में था, इसलिए जन्मदिन से 30 दिन पहले अपनी मंगेतर को रोज तोहफे दे रहा था, और वो इतना प्यार के वशीभूत था कि उसे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा था। कभी उसका पासपोर्ट गायब हो जाता, कभी कुछ और केतन ने इस भरोसे की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्या नए खुलासे हुए हैं ब्लॉगर से धक्का देकर मारे गए केतन अग्रवाल के केस में। उनके परिवार ने क्या मांग की है, पुलिस की जांच में अभी तक क्या पता चला है। सबसे पहले फौरी अपडेट जानते हैं। 24 जून को पुलिस मुखातिब हुई मीडिया से और बताया कि 23 जून को सिया और चेतन को हिरासत में लिया गया, और अब वो 29 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। शुरुआत में 18 जून को जब ये वारदात हुई, उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ था, और सब लोग एक्सीडेंट के तौर पे ही उस पे देख रहे थे। लेकिन जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वो प्री प्लान करके प्रॉपरली मर्डर किया हुआ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ है। उस अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर करके दोनों एक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रोड्यूस किया तो उन्होंने 7 दिन की पीसी देके 29 जून तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है। गिरफ्तारी के पहले क्या हुआ, कौन से सिरे अधूरे छूटे जो पकड़े गए, अब जरा विस्तार से ये भी जान लेते हैं। 18 जून 2026 को पुणे के रहने वाले 26 साल के केतन अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहगढ़ किला घूमने गए। कुछ घंटे बाद सिया ने पुलिस को फोन किया और कहा कि केतन तस्वीर खींचने के दौरान 400 फीट गहरी खाई में फिसल कर गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, केतन के शव को खाई से निकाला। एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज हुआ। दुख में डूबी सिया मातम मना रही थी सोशल मीडिया पर केतन के परिवार को सिया की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। इसकी वजह केतन का शानदार ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। ऐसे में फिसल कर गिरना घर वालों को पचा नहीं। उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस ने जांच शुरू की। केतन एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे थे। इसी साल फरवरी में उनके परिवार ने सगाई की थी सिया गोयल से। पुलिस जांच के मुताबिक सिया चेतन चौधरी नाम के लड़के को पसंद करती थी। दोनों अक्टूबर 2025 से रिलेशनशिप में थे। शादी से बचने के लिए सिया और चेतन ने मिलकर केतन को जान से मारने का प्लान बनाया। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया, और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जांच के दौरान सिया और चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि जनवरी और जून के बीच दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2000 से ज्यादा कॉल किए थे और 238 घंटे की लगभग बात की थी। ये बात फेस टाइम ऑडियो पर हुई थी, व्हाट्सएप पर और रेगुलर कॉल पर। इसके बाद पुलिस ने लोहगढ़ किले पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। एक संदिग्ध इंसान देखा गया जिसने भरी गर्मी में भी हुडी पहनी थी, चेहरा ढका था। सिया और केतन सीढ़ियों से किले पर चढ़े थे। फिर वह संदिग्ध इंसान किले पर चढ़ा, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हुआ।
घटना के वक्त वो लोहगढ़ किले में ही मौजूद था। इस बात ने जांच बदली। पता चला कि चेतन अपना फोन घर पर छोड़कर आया था ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। वो अपने एक कर्मचारी का फोन साथ लाया था और व्हाट्सएप के जरिए सिया से बात कर रहा था। हमारे रिपोर्टर सुशांत कुलकर्णी ने पुलिस से बात की, सुनते हैं क्या बताया। जब वो पुलिस ने आगे इस सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया तो उन्हें दिखाई दिया कि सिया हर 2-3 मिनट बाद पीछे मुड़कर इस व्यक्ति की तरफ देख रही है और एक मौके पर तो सिया ने अपना हाथ ऐसा चेहरे के पास लेके जाकर कुछ इशारा भी किया हुआ इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है। और उस इशारा करने के बाद सिया ने ये हुडी पहना हुआ जो व्यक्ति है उसने इशारे में ही उसे जवाब दिया है। ये भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने हमें ये भी बताया कि जब वो एक स्पेसिफिक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे थे तब ये जो संदिग्ध है हुडी पहना हुआ उसका उस सीसीटीवी में से क्रॉस होके जाकर वापस आने में जो समय लगा है, मतलब उसका किले की पूरी सीढ़ियां चढ़ के वापस आने में जो पूरा समय लगा है वो लगभग 48 मिनट का है। तो पुलिस ने ये इसमें कैलकुलेट किया कि सीढ़ियां चढ़ के जाने में तकरीबन 25 मिनट, उतर के आने में 15 मिनट अगर लगे हैं तो 48 मिनट में से हम ये 40 मिनट अगर निकाल ले तो है कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो ऐसे एक ऐतिहासिक पहाड़ी किले पर सिर्फ 8 या 10 मिनट रुक के ही वापस आएगा। चेतन कैसे गिरा, इसको लेकर जब पुलिस ने सिया से पूछताछ की तो उसने 2 अलग अलग बयान दिए जिससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। पुलिस को जो सिया ने शुरुआत में बयान दिया था उसमें उसने ये कहा था कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। लेकिन बाद में जब पुलिस ने विस्तार से उससे सिया से पूछताछ की तो उसने अपना बयान बदल दिया। उसने अब पुलिस को बताया कि वो जो किले की सीढ़ियां चढ़कर थक गए थे और वहां वो आराम करने के लिए एक जगह पे बैठे। वहां बैठने के बाद उसने केतन से पानी का बोतल मांगा और वो पानी का बोतल देते समय केतन का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया और वो वहां से फिसला और खाई में गिर गया। ये बयान में जो बदलाव था ये एक बड़ी विसंगति थी पुलिस के हिसाब से, पुलिस के नजरिए से। और इसका और शक जो ज्यादा गहराता हुआ गया तो तब हुआ जब पुलिस ने ये देखा कि केतन के फोन में उस दिन किले पर ली गई एक भी तस्वीर नहीं थी। अब पुलिस ने ये भी वहां पे ढूंढ निकाला कि जिस जगह पे सिया ने बताया था कि वो आराम करने के लिए रुके थे तो वहां ठीक से बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इन सब चीजों को मिलाकर पुलिस का जो इस सिया ने दिए हुए पूरे घटनाक्रम का जो ब्यौरा था उसमें पुलिस की जो डाउट्स थे वो बढ़ते गए और उन्होंने इसे और गहराई में जाकर जांच करने का उन्होंने ठान ली। अब बाद में जो सिया और चेतन के बीच में जो संदिग्ध है हमारा, वो कॉल पुलिस को मिले। पुलिस ने ये भी पुष्टि कर ली कि जो संदिग्ध है हुडी पहना हुआ वो और कोई नहीं चेतन ही है। इन सब कॉल्स, टेक्निकल डिटेल, सीसीटीवी एनालिसिस से पुलिस ने चेतन की किले पर का जो प्रेजेंस था वो एस्टेब्लिश कर लिया और फिर उसका रोल इस पूरे मामले में क्लियर होता चला गया। पीटीआई के मुताबिक पूछताछ के दौरान चेतन ने पुलिस को बताया कि उसने और सिया ने घर से भागने को लेकर बात की थी, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, पर सिया राजी नहीं हुई। उसका कहना था सगाई तोड़ने से परिवार शर्मिंदा होगा। पुलिस का दावा, इसी के चलते उन्होंने आखिरकार केतन की हत्या को एक हादसे के तौर पर दिखाने की साजिश रची। ये तो पुलिस के मुताबिक चेतन का बयान है। उनके घर वालों का क्या कहना है? चेतन के पिता का नाम है बाबूलाल चौधरी। जब मीडिया ने उनसे बात की तो उनका जवाब था कि मेरा बेटा निर्दोष है और हम सिया को नहीं जानते। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं और वो सिया जो लड़की के नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं। बात पहली बार वो पुलिस ट्रक में देखा उसको, लड़की को उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम। वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के क्या नहीं, हमारे को तो बोला मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ,
पुलिसिया जांच में ये भी सामने आया कि जून की शुरुआत में केतन और सिया अपने प्री वेडिंग ट्रिप के लिए, फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे। सिया ने मुंबई एयरपोर्ट जाने के रास्ते में केतन का पासपोर्ट छिपा दिया और फिर ट्रिप कैंसिल हो गई। सिया 18 जून से पहले भी केतन को 2 बार लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी, 31 मई को और 14 जून को। एक दफा उसने केतन को धक्का देने की कोशिश की और वो बच गया। केतन के पिता विशाल ने मीडिया से बातचीत में इससे जुड़े ब्यौरे दिए। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए, उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। अब केतन अग्रवाल के बारे में और जानते हैं। बॉस्टन से मास्टर्स की डिग्री पूरी की, भारत लौटे, बतौर डायरेक्टर अपने परिवार का फैमिली बिजनेस संभाला, रियल एस्टेट का। सिया कॉमर्स की स्टूडेंट थी, हाल में बेकरी का बिजनेस शुरू किया था। सिया के परिवार का मसालों और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है और चेतन वो पुणे में BBA की पढ़ाई कर रहा था, परिवार का किराने का बिजनेस है। केतन और सिया के परिवार वाले एक दूसरे को 90 के दशक से जानते थे। इस साल फरवरी में केतन का परिवार एक शादी के लिए कर्नाटक के गुलबर्गा गया, जहां सिया के घर वाले भी आए थे। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच शादी की बात हुई और ठीक एक हफ्ते बाद 19 फरवरी को पुणे के होटल में सगाई हो गई। शादी इस साल नवंबर में होनी थी, जिसके लिए उदयपुर में एक महल बुक किया गया था। रिश्तेदारों को राजस्थान लेकर जाने के लिए 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक की गई थी। डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी। बहरहाल अब वेडिंग नहीं है, लोहगढ़ किला पुलिस के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए डेस्टिनेशन बन गया है। हत्या के बाद केतन और सिया के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तिरते नजर आए। एक में केतन फूलों से सजी एक लग्जरी कन्वर्टेबल कार में सिया को गुलदस्ता दे रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रकट प्रेम से गले लगा रहे हैं। दूसरे में केतन एक घुटने पर बैठकर सिया को गिफ्ट दे रहे हैं और दोनों खुश नजर आ रहे हैं। केतन की मां राखी का कहना है कि उन्हें सिया से मिलकर कभी लगा भी नहीं कि वो इस प्रस्तावित शादी से खुश नहीं है और ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन अब मां कह रही है कि सिया और उसके घर वालों को और चेतन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मैं पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की। सिया ने लेके गई मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। जब भी इस तरह के प्रकरण देश में सामने आते हैं, सब अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करने लगते हैं। कोई एक लड़की के बहाने सब लड़कियों पर बात करता है, कोई शक्ल पर बात करता है, कोई पैसे पर बात करता है। एक बात इस पर भी हो रही है कि शादी को लेकर लड़का और लड़की की रजामंदी कितनी महत्वपूर्ण है। और ये कहते हुए जो लोग तर्क दे रहे हैं समाजशास्त्र के, उनका ये कतई मानना नहीं है कि इस बिना पर इस कथित कत्ल को जस्टिफाई किया जाए। लेकिन बहस तो हो रही है कि शादी में दाखिल होने में कितनी रजामंदी रहती है और शादी से निकलना बाज़ दफा कितना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है,